स्मार्ट पर्सोना पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये थोड़ा सा 10 दिन का गैप हुआ, जिसके बाद आपको वीडियो मिल रहा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने इस बात को समझाया है, आपने भी देखा होगा। लास्ट वीडियो आखिरी जो मैंने डाला था पैरालिसिस हो जाने के कारण, मैंने आखिरी वीडियो पैरालिसिस होने के 1 माह बाद हल्का सा दिक्कत था थोड़ा बोलने में भी और उसमें, मगर उस समय तक काफ़ी कुछ स्पष्टता आ गई थी। हाँ, मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है, आपकी दुआएं कि आप लोगों के कारण आज बच्चों की, हजारों बच्चों की दुआएं हैं, इतने सालों की दुआएं हैं, 40 सालों से ज़्यादा हो गया आज मेरे को उनकी दुआएं हैं कि आज मैं दोबारा उठ गया, खड़ा हो गया और आज आपके सामने हाजिर हूँ और 2 चैनल लेके हाजिर हूँ। हाँ, एक और चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट को आप चाहें तो ज्वाइन कर ले। वहाँ पर भी मैंने बता रखा है कि भाई 3 मुख्य कारण थे जिस कारण इस बार 10-12 दिन का गैप हुआ। वो क्या क्या हुआ, क्या कारण थे, वो आप जानना चाहें, उत्सुक हों तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि आपसे मैं आगे बात करूँ, ना कि वही चीज़ रिपीट करूँ, क्योंकि चैनल तो वो भी मेरा है, यानी आपका है, और ये चैनल भी मेरा है जो आपका है, जिसका नाम है स्मार्ट पर्सोना। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहूँगा, हम किसकी औलाद हैं, यानी कि हमारे और हैं, ये आप लोग बताइए। अरे शेर है, शेर के वंशज है, बोलिए ना, उल्लू के वंशज है, गधे के वंशज, आप तो कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, मगर बोलो, दिमाग चलाओ, सोचो, थोड़ा सा तो दिमाग दौड़ाओ। आप जो भी कहेंगे मैं उसे स्वीकार ही करूँगा कि ये तो बहुत पहले से हमें ज्ञात है कि धीरे 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 मानव का विकास हुआ और हम वंशज किसके हैं और उस वंशज ने हमें कुछ दिया, इसको मैं आज आपको समझाऊंगा। तो आइए चलिए समझते हैं स्मार्ट पर्सोना। वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का पुनः यहाँ पे स्वागत है। और जैसा मैंने आपको बताया, आज बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास मैं चर्चा करना चाहूँगा। अनायास ही अचानक कभी कुछ किसी से चर्चा कर रहा था आज सुबह और ये बात मुझे याद आ गया और इस कारण मैंने सोचा क्यों नहीं ये बात मैं शेयर करता हूँ या आगे भी करूँगा, तो मैं ज़्यादा बेटर है कि वीडियोस में ही इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर लूँ, आप भी कुछ जान पाए, आप भी कुछ समझ पाए। हम बंदर की औलाद है, हमारे पूर्वज बंदर है। सबसे नज़दीकी रिश्ता हमारा 99% यदि माना जाता है तो वो वन मानुष से माना जाता है, जो आज हम ये कहें कि काफ़ी कुछ उसका इंटेलिजेंस, दिमाग, बहुत कुछ कार्य करने का तरीका हमारी जैसा होता है, मगर बुद्धि का विकास उसका शायद नहीं हुआ। इसीलिए ये आज एरोप्लेन्स है, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजीज है, जो आज हम विकसित कर पाए वो वनमानुष नहीं कर पाए। एक्चुअल हमारी शुरुआत तो बंदरों से हुई और बंदरों का 2 गुण है जो हम में भी आए हैं। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ। और ये दुधारी तलवार के समान आप उपयोग कर सकते हैं। एक भी व्यक्ति यदि मानव है तो ये 2 गुण उसमें पाए ही जाएंगे। और वो ये कि एक तो बंदर नकलची बहुत होता है, वो पूरी दुनिया में आप देख लें, मनुष्य एक दूसरे का नकलची है। अरे बाबा, इंडिविजुअल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बीएड में, हमारे यहाँ भी पढ़ाते थे, हमारे यहाँ भी टीचर्स थे, लेसन प्लान्स थे, बहुत कुछ चीज़ें उसमें गाइड की जाती थी। इसके अंदर ग्रुप बिहेवियर भी एक टॉपिक होता है साइकोलॉजी में। ग्रुप बिहेवियर समझिए, यदि आपके सामने कोई बैठा है और वो यदि ऐसे मुँह मिला के बात करेगा तो आप भी बाध्य होंगे ऐसे करने के लिए। वो ऐसे करके बात करेगा तो आप भी बाध्य होंगे ऐसे करने के लिए। करके देखिएगा, तब बोलिएगा, करके देखिएगा।
तब बोलिएगा। और आपके लिए अच्छा कम्युनिकेटर बनने का नियम यही है कि आप भी जब अपनी बात कहें तो ऐसे या ऐसे मुंह हिलाकर बात करिए। चलिए, पहली चीज ये कि नकलची बहुत होता है। एक बड़ा प्यारा इसके लिए किस्सा है। एक बार एक साहूकार थे, व्यापारी थे, पुराने समय की बात है। दूसरे शहर में जाते थे व्यापार करने। अब पहले तो ज़्यादा व्यवस्थाएं थी नहीं, तो जंगल थे, सराय थी, गांव थे। तो एक जगह सराय थी। सराय में थोड़ा ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती, खुले दरवाजे, खुली खिड़कियाँ और रुकने ठहरने का जगह होती है कि रात्रि विश्राम कर लो। तो वहाँ पर रुक जाते थे और फिर अगले दिन सुबह वो अगले गाँव जाते। क्या हुआ कि एक बार एक बुजुर्ग थे, व्यापारी थे, वो टोपी या कैप बनाने का काम करते थे और दूसरे शहर में जाके बेचते। तो उनका पोता भी साथ में बिजनेस कैसे करते हैं या बाहर कैसे जाते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हैं बिजनेस को, साथ चला गया, उनके साथ चला। अब दादाजी गए, दादाजी सराय में रुके और उस सराय में सोते समय उन्होंने अपने सामान को थोड़ा सा जगह बना के एक टोपी, एक कैप खींचा, अपने सिर के नीचे लगाया और सो गए। तो उस पोते ने पूछा कि दादाजी, ये एक टोपी तकिए के नीचे रख के आप विश्राम क्यों कर रहे हैं धर्मशाला में? बोले बताऊंगा सुबह। सुबह तक क्या हुआ, वहां बंदर बहुत सारे थे, वो सारी टोपियां निकाल ले गए, सारी ले गए और पेड़ों पे बैठे। कोई टोपी लगाया, कोई टोपी को खींच रहा, कोई फाड़ रहा, कोई कुछ कर रहा। तो उसी समय दादाजी उठे, नहाए धो तैयार हुए और उसके बाद वो कुछ कुछ हरकत करने लगे, ऐसे ऐसे, तो बंदर भी करने लगे। अचानक उन्होंने उठाई टोपी को और नीचे फेंक दी। सारे बंदरों ने टोपी उठाई और नीचे फेंक दी और सारी टोपी भी नहीं, और वो अपना बिजनेस के लिए जहाँ जाना था वहाँ चले गए। चलिए, ये तो एक घटना है जो मैंने आपको जिक्र की कि बंदर इतना नकलची होता है और इसी तरह दैट सेम वे इंसान भी नकलची होता है। एक व्यक्ति जो हरकत करेगा, एक ग्रुप में जो हरकत कर, अरे लोग तो इस साइकोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं। वो भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं और वाह भाई के लिए क्या करते, 2-4 अपने आदमी भीड़ में बिठा दिए। जैसे ही व्यक्ति ने, बंदे ने कोई बढ़िया बात बोली, कोई अच्छा नोट दिया, कोई हाई पिच या लो पिच या पॉज या पर्टिकुलर कोई टेक्निक यूज करी, तो उस समय उनके ही लोग सामने बैठे ताली बजाने लगते और बाकी भी सब भीड़ ताली बजाती है। ये होता है, बहुत लोग करते हैं इसको। खैर छोड़िए उनकी बात, ये तो जिनकी गहराई नहीं है, जिनकी बातों में कोई जान नहीं है, वो लोग बेमतलब अपने को जानदार बताने के लिए, शानदार बताने के लिए, लॉजिक बताने के लिए वो ये करते हैं। खैर, अगली इसकी ये बात तो वहीं ख़त्म हो गई, जो किस्सा था वो तो वहीं ख़त्म हो गया। मगर बाद में लोगों ने उसमें जोक तरीका जोड़ दिया कि अगली बार फिर दादाजी गए तो एक टोपी वो फिर सिर के नीचे लगा के सो गए। सुबह उठे, फिर एक टोपी उन्होंने फेंकी तो एक बुढ़ा सा बंदर ऊपर से उतरा, टोपी लगाया हुआ था, और इस टोपी को, इस कैप को भी लगा के, हेड के लगा के वो वापस चला गया, ऊपर चढ़ गया। और ऊपर जाके बंदर बोला कि तुम क्या सोचते हो कि दादाजी से तुम्हारे पास ही जिंदा है? हमारे यहाँ भी जिंदा है। हम भी जानते हैं कि वो एक कैप फेंक के बाकी सबकी कैप उतरवा के और चला जाता है। तो इसलिए हमारे दादा ने भी बता दिया ये कैप फेंके तो तुम मत फेंकना, और वही दादाजी आके कैप उठा के ऊपर ले गए। तो वेल, इट्स ए जोक बट रियली फनी टाइप आपको लगेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस ए क्वालिटी दैट वी कॉपी अदर्स। दूसरे के पास बड़ा घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए, दूसरे के पास कार है तो मेरे पास भी होना चाहिए, दूसरे के पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, दूसरे ने इतना खर्चा किया तो मेरे को भी उससे इतना खर्चा करवाना चाहिए। व्हाट इज दिस?
झूठी शान, झूठी बात। खैर, अब बात ये दूसरी आई कि बंदर लालची बहुत होते हैं, सो दैट ह्यूमन बीइंग्स दे आर ऑल्सो वेरी ग्रेडी, वो भी बहुत लालची। यकीन मानिए, यकीन मानिए, बंदरों को पकड़ने के लिए बंदर का शिकारी या बंदर का मदारी क्या ट्रिक यूज करता है भाई? छोटे बच्चे बंदरों को छोटे बंदर के बच्चे को पकड़ने के लिए वो क्या, बड़ों को तो पकड़ते नहीं, हो पकड़ेंगे तो काम के नहीं, तो छोटों को ज़्यादातर पकड़ते हैं, मध्यम आकार के। उनको पकड़ने के लिए क्या ट्रिक यूज की? देखिए, पीतल का घड़ा, छोटे मुंह का घड़ा, इसके अंदर चने डाल दिए जाते हैं। वो घड़ा ऐसा होता है कि उस घड़े से एक चेन बंधी होती है जो पेड़ पर बंधी होती है, तो घड़ा रख देते। अब बंदर आता है चने निकालने के लिए, हाथ डालते, इतना लालची है कि चने निकालने के लिए हाथ डालता और उस हाथ को डाल के मुट्ठी बना लेता है। मुट्ठी बना के वो चना को पकड़ के खींचता है और खींचता है और खींचता है। अब उसका हाथ फंस गया। जब यूं हाथ था तो घड़े में चला गया और यूं किया तो वो मुट्ठी बन जाने से लॉक हो गया, वो निकल नहीं रहा। वो पागल बंदर का बच्चा ये नहीं समझता, लालच छोड़ दे, चना छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा। और वो ऐसा ही करता रहता है पूरी रात पूरा दिन, और मदारी आके पकड़ लेते, शिकारी आके पकड़ लेते, पोचर्स आके उसको पकड़ लेते, जाके उसके बेच देते। बस यही आदत आपकी भी है। बुरा न माने बेटे, आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, मगर एक खास पक्ष की ओर आपका ध्यान दे ला रहा हूँ। ध्यान दे, यही बुरी आदत आपकी है। यदि कोई बहुत बड़े विद्वान आए, उनका लेक्चर है, आप नहीं जाएंगे। उनका लेक्चर यदि है और अच्छी होटल में है और डिनर विल बी फॉलोड विद द प्रोग्राम, लेक्चर सुनने सब जाएंगे, क्योंकि डिनर भी है, अच्छी होटल में शादी है तो पूरा घर तैयार होता है वहां जाने के लिए। और सामान्य शादी है तो कोई नहीं जाता। आप चेक करिए आपके यहाँ पे क्या होता है। जो भी होता है आप कमेंट में बताइएगा, हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है बेटे कि इंसान खाने का भूखा है, मगर हाँ आप जब खाने का पार्टी, यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये, आप काम काज, फैक्ट्रीज, बिजनेस, कॉन्फ्रेंसेस बड़े बड़े आयोजित करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि इंसान नकलची और इंसान लालची बहुत होता है। और इस कारण आप आइंदा जब भी प्रोग्राम रखें तो आप साथ में अच्छा आयोजन, खाने का पीने का बढ़िया व्यवस्था करके रखिए और किसी को बुलाइए। 100% वो आदमी 100% अनटिल अनलेस की बहुत अर्जेंट उसको कुछ काम नहीं आया, वो निश्चित आएगा, आएगा ही आएगा। वो ना कैसे आए आप देखिएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको समझना। और इसी तरह कोई यदि खाने को आपको कुछ दे तो आप कभी मत खाइए, आप ट्रैप हो जाएंगे, वो चने के बंदर जैसा काम हो जाएगा। आप आए, मैंने मिठाई खिलवाया, मैंने कुछ खाना, नाश्ता, पाव भाजी, मैंने कुछ शरबत, स्नैक्स, मना कर दीजिए। आपने मेरे सामने रसगुल्ले का प्लेट लगा तो मेरे को मन हुआ खा लूँ, रसमलाई रखा मन हुआ खा लूँ। ना 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 ना, कुछ भी बात बता दो, उपवास है, फास्ट है, नहीं खाता, या बाहर का नहीं खाता, या अब भी खा के आया, इच्छा नहीं बिल्कुल, भले बाहर जाके एक प्लेट रसमलाई पैसे फेंक के खुद ही खरीद के खा लेना, गुलाब जामुन खुद ही के पैसे से खा लेना, मगर दूसरे के नहीं खाना। वो इसके बाद आपको पैसे में, मजबूरी में, इमोशन में दबाएगा। इस बात को आप समझे तो आज के बाद आप इस बात को फॉलो करें तो मालिक चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, भगवान आपको बहुत ज़्यादा तरक्की आपको देगा। मेरे ख्याल से चलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते, कमेंट कर सकते, आपकी जो भी और इच्छा है या प्रॉब्लम आती है, जो रिक्वेस्ट लेक्चर है आप बता सकते। हाँ, टेलीग्राम पर भी स्मार्ट पर्सन के नाम से मेरा अपना
ग्रुप बना है, आप उसे ज्वाइन करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। इवन स्मार्ट परसोना के नाम से फेसबुक पर भी बना हुआ है, आप ढूंढिए, वो सर्च करके जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी का जवाब नहीं दे पाता, मगर कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादातर कॉमन है मैं उनका जवाब जरूर दूँ, या उस पर लेक्चर जरूर लूँ। चलिए मैं अपना विराम देता हूँ यहाँ पर। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड